हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। भास्कराचार्य कंप्यूटेशन में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 5वां वीडियो। हमारा 4 वीडियो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ऑलरेडी आ चुका है और ये आज का हमारा 5वां वीडियो है। और आज का वीडियो जो हम डिस्कस करेंगे वो हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन या तो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। लगभग 10 क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे और ये सारे जो क्वेश्चन है इस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उसी तरह के क्वेश्चन आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमारे 4 वीडियो थे उसमें कुछ बेसिक थे, उसमें कुछ क्वेश्चन थे जो कि 1 नंबर या फिर मल्टीपल चॉइस में वो सारे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये सारे क्वेश्चन आपको क्या आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में। तो इसी तरह क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 10th टाइम्स ऑफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ 15th टर्म सो दैट 25th टर्म ऑफ एपी इज 0। ठीक है, मतलब कि आपको जो बोला है एपी, आपको पता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। एक कॉमन डिफरेंस होते हैं, एक फर्स्ट टर्म होते हैं और एक नंबर ऑफ टर्म होते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये बोला जा रहा है कि आपका एक टर्म 10th टर्म है। ठीक है, 10th टर्म ऑफ एन एपी, तो 10th टर्म को हम T10 लिख रहे हैं और 15th टर्म को T15 लिख रहे हैं। T4 टर्म इसलिए इसको ज्यादा आसान, हालांकि आप A10 और A15 भी लिख सकते हैं। X10 इक्वल टू X15 भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी T भी लिख सकते हैं, A भी लिख सकते हैं, X भी लिख सकते हैं। लेकिन आपको जो आसान लगे, हमें T आसान लगे इसलिए हम T लिख रहे हैं और हमें लगता है शायद आपको भी T ही आसान लगेगा लिखना, इसलिए आप भी T ही लिखेंगे। तो जैसे कि ये जो लिखे हैं T10 इक्वल टू T15 लिखे। अब देखिए T10 इक्वल टू T15 कब है? 10 टाइम्स ऑफ 10th टर्म, मतलब कि ये 10th टर्म का इसका 10 टाइम्स और इसका 15 टाइम्स। आ रहा समझ में? मतलब कि जो 10th टर्म है इसका जो है इसका 10 टाइम्स और 15th टर्म जो है उस एपी का उसका 15 टाइम्स, दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। और उसके बाद आपको क्या बोला है? सो दैट 25th टर्म ऑफ एपी इज 0। तो सबसे पहले आपको T10 और T15 निकालना होगा, मतलब कि 10th टर्म और 15th टर्म निकालना होगा। तो हमने आपको बताया बहुत ही आसान तरीका में। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लेट टू बी द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म हमारा ए हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा? डी एज यूजुअल। ठीक है, अब देखिए अगर जो हम T10 निकालेंगे, T10 निकालेंगे तो nth टर्म हम निकालने के लिए आपको बता चुके हैं क्या होता है nth टर्म निकालने के लिए। nth टर्म निकालने का इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या होगा? नेचुरल नंबर, मतलब कि जिस भी टर्म को आपको निकालना होगा n की जगह उसका वैल्यू हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे। अब आपको निकालना है कौन? 10th टर्म मतलब T10। T10 क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T10 है मतलब a तो हमारा सेम ही रहेगा, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट हमारा यही है। 10th टर्म निकालना मतलब कि n के जगह पे 10 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा क्या? a प्लस 9d। ठीक है, सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं? T15 हम ऐसा लिख सकते हैं a प्लस 14d। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जैसे देखिए ये लंबा में इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे क्या आपको ये पता चाहिए a प्लस 9d आया, कैसे यहाँ पे T15 a प्लस 14d लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको तो बहुत सब सेम ही रहेगा। आ रहा समझ में? क्योंकि ये दोनों तो सेम ही रहेगा, फर्स्ट टर्म तो आपका दोनों का सेम ही रहेगा, कॉमन डिफरेंस भी सेम ही रहेगा। सिर्फ चेंज क्या होगा? n माइनस 1। n माइनस जो सा टर्म आपको निकालने के लिए बोल रहा है उसमें से 1 घटा के डी में आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए तो वही आपका हो जाएगा T15। और जब T15 आपका लिखा हुआ है तो अब इसमें क्या? अब इस पर आप आइए, अब हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 10 इंटू 10th टर्म a प्लस 9d इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ 15th टर्म मतलब a प्लस 14d। यही आपको है, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, यहाँ से a और d में क्या है? एक रिलेशन आपको मिलेगा। अब देखिए 10a प्लस 90d इक्वल टू 15a प्लस 100 कितना हो जाएगा? 15 10 जा 115 और 15 4 जा 60 मतलब 210d। ठीक है, अब इसको घटाइए 10a माइनस 15a इक्वल टू 210d माइनस 90d। ठीक है, चलिए यहां सब करिए, क्या होगा? यहां से देखिए यहां से क्या हो जाएगा? माइनस 5a इक्वल टू 210 और 90 आपस में सब क्या हो जाएगा? 0 2 एंड 1d। आ रहा समझ में? तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस इधर आ जाएगा
120y 5 इंटू डी, ये कटेगा क्या आ जाएगा 24, और ए का वैल्यू क्या आएगा, दिख रहा है आप लोगों को, हाँ दिख रहा है। तो यहाँ से देखिए ए का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं, यहाँ पे ए इक्वल टू क्या आ जाएगा -24d। ये आपका ए और डी में क्या है, आपका रिलेशन आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, सो दैट 25th टर्म ऑफ एपी इज 0। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नाउ T25 25th टर्म पूछा, तो 25 टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो हमारे लिए सेम ही रहेगा, तो a प्लस 25 टर्म मतलब कि 25 माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा क्या है, ये तो a ही है, प्लस 24d। a का वैल्यू देखिए यहाँ से क्या लाए हम, -24d, यहाँ पर -24d लिख दें, प्लस 24d, 24 कट जाएगा 0। तो T25 क्या है, टर्म 25th टर्म हमारा क्या है, 0 आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस 25th टर्म ऑफ एपी इज 0, 25th टर्म ऑफ एपी इज 0। तो इस तरह के क्वेश्चन, अब देखिए करना क्या, क्वेश्चन वही है, आपको क्या किया इसमें 10 15 मल्टीप्लाई कर दिया गया और आपको ये क्वेश्चन आपको बन गया। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में आते हैं, और ये सारे क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करिए, सीखिए। अभी इस तरह के और भी क्वेश्चन हम करवाएंगे, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी लेकर आएंगे। अभी 2 ही क्वेश्चन है, आज 10 क्वेश्चन बोले, इसके बाद अभी 8 क्वेश्चन और करवाएंगे आपके इसके बाद। तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन हम आपके लिए और लेकर आए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या लिखा, द 26th 11th एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी 0 3 एंड -1/5 रेस्पेक्टिवली। मतलब कि 26 टर्म क्या है 0, 11th टर्म क्या है 3 और लास्ट टर्म क्या है -1/5 है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म्स, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, कॉमन डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी का। इसे देखिए, इस क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको देखिए हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम इसे साफ करते हैं। देखिए क्वेश्चन में जो आपको बोला 26th टर्म, मतलब कि आपको T26 आपको क्या दिया है 0 दिया, और T11 आपको क्या दिया हुआ है, T11 आपको दिया हुआ है 3, और लास्ट टर्म आपको एक लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है, लास्ट टर्म आपको एक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है -1/5 दिया हुआ। अब क्या बोल रहे हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म्स, और आपको क्या नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम के लास्ट टर्म से हमें कोई मतलब नहीं है, लास्ट टर्म को आप छोड़ दीजिए। अभी सिर्फ T26 और T11 को सोल्व कीजिए। हालांकि किसी भी 2 टर्म को आप फाइंड यहां से कर सकते हैं, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, आपको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म आपको मिल जाएगा किसी दो के। इससे इसका आप जब T26 का जवाब निकालेंगे, ठीक है, T26 अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा a प्लस 25d, और इसका क्या हो जाएगा a प्लस 2d, क्या 11th टर्म है ना, सॉरी 11th टर्म है, तो a प्लस 10d, ठीक है। nth टर्म तो हमें पता ही नहीं कौन सा टर्म है, इसलिए इसको छोड़ दिए। लास्ट टर्म कौन सा टर्म है, इसको छोड़िए। सिर्फ अगर हम इस दोनों को अगर हम सोल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, a और d का हमको क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट टू बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इक्वल टू a एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। अब देखिए T26 आपसे पूछा जा रहा है, T26 निकालें क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। तो a तो हमारे पास हो 26 बोला जाए, मतलब कि 25d। ये हो गया आपका क्या, इक्वेशन 1। अब एक मिनट ध्यान दीजिएगा, 26 आपको क्या दिया 0 दिया, मतलब आपको यहाँ से एक इक्वेशन मिला, क्या मिला, a प्लस 25d इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब T11 भी आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, T11 इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए T11 का वैल्यू कितना है, 3 है, इक्वल टू a प्लस 11 है, मतलब कि डायरेक्ट लिखे यहाँ पे 11 माइनस 1 क्या हो जाएगा 10d, a प्लस 10d इक्वल टू आपको क्या मिला है 3। इक्वेशन नंबर आपको यहाँ पर 2 मिल गया। अब देखिए आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, जब आप इस दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे आपस में, तो आपको a और d का वैल्यू क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसी दोनों को आपस में क्या कीजिए, घटा दीजिए। क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब क्या है, इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए करिए, तो लिखिए इक्वेशन 1 को सब 2 से, तो 2 को पहले ऊपर लिखिए, a प्लस 10d इक्वल टू
3, ये हो गया इक्वेशन 2 एंड a प्लस क्या आ जाएगा 25d इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। इसको सर माइनस 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 कट गया, यहाँ से क्या आ जाएगा -15d इक्वल टू 3, ये -0 इसलिए यहाँ पे 3 आएगा, 3 -0 है। यहाँ देखिए यहाँ पे -3 नहीं होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए 3 है -0, मतलब ये 3 -0 लिखवाते हैं, वैल्यू क्या होगा इसका 3 ही होगा। अब देखिए जब 3 होगा, अब यहाँ देखिए d का वैल्यू क्या आ गया -3/15 5 -1/5, d का वैल्यू कितना आ गया -1/5। अब देखिए आप अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से देखिए a + 25d है, तो आप इसी को क्या कर सकते थे, आप इसी को क्या करते हैं यहाँ पर, इसी को आप a = -25d यहाँ पे कर सकते थे। a = -25d अगर आप वहां पर भी अगर कर देते तो आपका वैल्यू -1/5 आता। a = -25d करते और यहाँ पर a का वैल्यू -25d पुट करते तो आपका वैल्यू कितना था -1/5 आ जाता d का। आपको इतना करना नहीं पड़ता, आप यहाँ से भी कर सकते थे, ये भी कर सकते हैं। और d का वैल्यू हमें पता हो गया, और जब d का वैल्यू पता हो गया तो हम a का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए a = -25d है ना, a = 25d, चलिए इसी में करिए पुटिंग। अब देखिए जब आपको d का वैल्यू पता हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, d से आप d का वैल्यू अगर यहाँ पुट करें तो आपको a का भी वैल्यू पता चला जाएगा। चलिए यहाँ पे लिखिए, क्या लिखेंगे यहाँ पर, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 आपका क्या है, इक्वेशन 1 है a = -25d, a = क्या है -25d, तो a = -25 इंटू d का वैल्यू क्या है -1/5, -1/5 5 है 25 माइनस माइनस प्लस, तो a का वैल्यू क्या आ गया 5। अब देखिए आपको फर्स्ट टर्म पता हो गया, आपको क्या पता हो गया, आपको फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस आपको -1/5 पता चल गया, और क्या पता चला, लास्ट टर्म आपको पता है, तो आप नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो nth टर्म ऑफ एपी हम आपको बताए हैं, nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी। nth टर्म आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है -1/5 इक्वल टू a। फर्स्ट टर्म आपको ये पता है क्या है आपका 5 + n, मतलब n तो हमको फाइंड करना, तो n - 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है -1/5। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको सोल्व करते हैं, -1/5, 5 + -1/5 इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/5n और माइनस माइनस प्लस 1/5। अब इसको ऐड कीजिए आपस में, क्या 25 + 1 -1/5 = 26/5 माइनस 1/5n। अब इसको इधर सेपरेट कीजिए, -1/5 माइनस 26/5 = -1/5n, ये दोनों का आपस में ऐड करके आएगा -27 -27/5 = -1/5n। 5 से 5 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, n = कितना आ गया 27। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इस क्वेश्चन में, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे इसमें 27 होंगे। कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे 27, क्वेश्चन नंबर सेकंड में। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, वो भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको, क्वेश्चन नंबर थर्ड में द सम ऑफ फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th इज 34। मतलब कि दो टर्म का आपको क्या दिया हुआ, सम दिया हुआ है, और आपको क्या निकालना है, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। अब देखिए यहाँ से आपको दो इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा, आपको क्या लिखा हुआ है T4 + T8, आपको पता है आपका क्या है T4 + T8 24 है। आपको एक ये बोला जा रहा है और दूसरा सेंटेंस में आपको बोला जा रहा है T6 + T10 = 34, और आपको ये बोला, आपको ये दो चीज निकालना है। ये देखिए T4 + T8 24। अब देखिए यहां से ये जो एपी जो टर्म लिखा हुआ है पूरा, ये एक ही एपी का पूरा टर्म लिखा हुआ, एक ही एपी एक ही सीक्वेंस है, और उसी सीक्वेंस का फोर्थ टर्म और एथ टर्म का टर्म सम कितना है 24, सिक्स्थ और 10th टर्म का कितना है 34 है। यहां से आपको दो इक्वेशन मिलेंगे और वही दो इक्वेशन को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। जैसे में अब देखिए T4 आपको क्या, अब इस इक्वेशन का देखिए T4 क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखिए लेट टू बी द फर्स्ट टर्म इक्वल टू A एंड
कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा डी। अब जब ए और डी हमको पता है तो होता है यहाँ से T4 हमारा क्या मिल जाएगा, T4 अगर देखेंगे तो क्या जाएगा A+3D होगा कि नहीं होगा। A+3D कैसे लिखे हैं तो बताएं, A+n-1D देखिए क्या होता है A+n-1 इंटू डी, ठीक है। तो A हमको पता नहीं तो A T4 है तो मतलब 4-1 इंटू डी तो A+3D ये हो गया फोर्थ टर्म। इसी तरह से अगर एट्थ टर्म लिखें तो T8 हमारा क्या हो जाएगा A और प्लस 7D, A और प्लस क्या हो जाएगा 7D। हमारा 2 पास हो गया। अब क्या आपको बोला जा रहा है, अब आपको ये बोला जा रहा है कि आपका जो 2 टर्म है ये दोनों का ऐड क्या है, ये दोनों का ऐड, ठीक है। तो क्या नाउ क्या A+3D प्लस A+7D इक्वल टू 24। यहाँ से क्या A और A 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। यहाँ से 2 कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा A और प्लस 5D इक्वल टू 12। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। यहाँ से आपका क्या आ गया, यहाँ से आपका इक्वेशन 1 आ गया। अब देखिए अगेन आपको क्या देगा T6 अगर निकालना तो क्या हो जाएगा A+5D, 6 टर्म निकालेंगे तो A+5D और T क्या निकाल T10 और T10 अगर निकालते तो A प्लस क्या होगा A+9D हो जाएगा। अब ये दोनों का सम आपको कितना दिया हुआ है, T6 और T10 का आपको सम कितना दिया हुआ है? अब देखिए नाउ A+5D प्लस A+9D इक्वल टू 34 आपको ये दिया हुआ है ना, A+5D प्लस A+9D। अब देखिए इसको हम यहाँ करते हैं सॉल्व, ठीक है। A+5D क्या हो जाएगा A+5D तो A और A क्या हो जाएगा 2A प्लस 5D और 9D क्या हो जाएगा 14D इक्वल टू 34। यहाँ से 2 कॉमन लीजिए क्या हो जाएगा तो A+7D इक्वल टू 7D। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। आया समझ में। अब ये दोनों इक्वेशन का इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप आपस में सिंप्लीफाई कीजिए और जब सिंप्लीफाई कीजिए यहाँ से आपको फर्स्ट टर्म भी पता चल जाएगा और क्या है और आपको कॉमन डिफरेंस भी पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, चलिए लिखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट किए तो क्या है, इक्वेशन 1 लिखिए पहले A+5D इक्वल टू 12 इक्वेशन 1 एंड A+7D इक्वल टू 70 इक्वेशन 2। ये दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है तो A से कट जाएगा, यहाँ पर बचा गया -2D और यहाँ पर -5 ये कट गया। D इक्वल टू क्या आएगा 5/2। D मतलब कि कॉमन डिफरेंस आपका क्या होगा 5/2। अब देखिए ये जो हम लिखे हैं इस चीज को ध्यान से देखना है, क्या लिखे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करना है तो इस बात को आपको ध्यान होना चाहिए कि 1 को हम कहाँ लिखेंगे, हमेशा ऊपर लिखेंगे और 2 को कहाँ लिखेंगे नीचे। अगर लिखते सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 तो इक्वेशन 2 को ऊपर लिखते हैं और 1 को नीचे। तो आप जो ये स्टेटमेंट लिखे हैं इसी के अकॉर्डिंग आपको ये स्टेप लिखना होगा। अगर आप इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर ये स्टेप आप नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्जामिनर अगर अच्छे कॉपी चेक करना है तो आपके वो नंबर क्या करेंगे काट लेंगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो डी आपको पता चल गया। अब जब डी आपको पता है अब डी का वैल्यू आप कीजिए किसी भी टर्म इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी आप पुट कीजिए, आपको यहाँ से क्या होगा ए का वैल्यू पता चल जाता है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में डी का वैल्यू पुट कीजिए, डी का वैल्यू इक्वेशन 1 में क्या हो जाएगा, देखिए तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है A+5D इक्वल टू 12, A+5D इक्वल टू 12। तो A इक्वल टू 5 A+5 इंटू डी का वैल्यू क्या है 5/2 इक्वल टू 12। तो क्या हो जाएगा यहाँ से A+25/2 इक्वल टू 12 यही बचेगा। तो यहाँ से देखिए ए का वैल्यू क्या आ जाएगा A इक्वल टू 12 माइनस 25/2 है 25/2 आएगा ना, हाँ 25/2 24 माइनस 25/2 क्या जाएगा -1/2। तो आपका फर्स्ट टर्म कितना है -1/2 और कॉमन डिफरेंस क्या है 5/2। ए का वैल्यू निकाल रहे हैं तो अब यहाँ से क्या लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए फर्स्ट टर्म आपका क्या है -1/2 और कॉमन डिफरेंस आपका क्या है 5/2। यही आपका क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन आपका हो गया सोल्व। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको क्या है
मिलेंगे एग्जाम में, जो आपको क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का हम अभी लिखते हैं बोर्ड पे। चलिए देखिए आगे आपके सामने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे। क्या है, 4, 5, 6। सबसे 4 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हिच थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स इस फिफ्थ टर्म बाय 12। आपको यही क्वेश्चन में लिखा हुआ, मतलब कि आपसे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि आपका जो है, आपका 2 टर्म दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2 टर्म दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा, थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म, ठीक है, और फिफ्थ टर्म, 3 टर्म है। तो सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हिच थर्ड टर्म इज 16। तो देखिए सबसे पहले थर्ड टर्म दिया हुआ है और उसी का सेवेंथ टर्म और फिफ्थ टर्म में क्या है, रिलेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले रिलेशन, इसमें आपको कुछ पता नहीं, तो जो नहीं पता है हम उसको पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। क्वेश्चन 1 खोल कर क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेट टू बी द फर्स्ट टर्म बी ए और कॉमन डिफरेंस, और क्या, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये देखिए हमारा वर्क एरिया, इसको हम अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन है, ये आपके क्या है, क्वेश्चन है, और उसके नीचे हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म हमको पता चल गया ए और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, डी है। अब थर्ड टर्म आपका क्या है, 16 है। थर्ड टर्म आपका क्या है, 16 है, मतलब T3 आपको क्या दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। तो टर्म 3 लिखा हुआ मतलब कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 16। कौन सा टर्म लिख रहे हैं, थर्ड टर्म लिख रहे हैं। तो a प्लस 3 माइनस 1 मतलब कि 2d इक्वल टू 16। a प्लस 2d इक्वल टू 16, ये आपका हो गया क्या, इक्वेशन 1। नाउ अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि सेवेंथ टर्म एक्सीड्स इस फिफ्थ टर्म बाय 12। मतलब जो सेवेंथ टर्म है वो कितना है, 12 एक्सीड्स, मतलब कि बढ़ गया किससे, फिफ्थ टर्म में। इसका मतलब साफ है कि सेवेंथ टर्म और फिफ्थ टर्म का आपको क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है। जब भी आपको एक्सीड्स दे, डिक्रीज दे, कोई भी दे, तो मतलब कि 2 टर्म का आपको क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है। तो बढ़ कौन रहा है, सेवेंथ टर्म बढ़ रहा है, मतलब सेवेंथ टर्म क्या होगा, इस एपी का क्या होगा, बड़ा होगा। अब देखिए आप हम लिखेंगे T7 हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस 6d, और T5 हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस 4d। यही ना बोला जा रहा है, a प्लस 4d, और यही दोनों का डिफरेंस, मतलब कि T7 माइनस T5 आपको क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। आया समझ में, यही T7 माइनस T5 आपको क्या दिया हुआ है, आपको 12 दिया हुआ है। क्या लिखा वहां पे, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स इट्स फिफ्थ टर्म बाय 12। मतलब कि सेवेंथ टर्म जो है वो क्या कर रहा है, एक्सीड्स मतलब फिफ्थ टर्म से क्या हो रहा है, ज्यादा है। कितना ज्यादा हो जा रहा है, 12 ज्यादा हो जा रहा है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं, वह कि T7 जो है, मतलब जो सेवेंथ टर्म है, ये कितना है, 15 ज्यादा है किससे, T5 से। और जब ये 15 ज्यादा है तो आप या तो इसमें 15 को सब्ट्रैक्ट करें, जो ज्यादा है, और दोनों को इक्वल करना। तो जो ज्यादा है या तो उसमें उतना को ही सब्ट्रैक्ट कर दें, या फिर सामने वाले में क्या करें, उतना ऐड कर दें। अगर जो आप इसको करते हैं T माइनस 15 और T, तो यहाँ से भी T7 माइनस T5 आपको 15 ही आएगा। और एक चीज और अगर ये चीज नहीं करेंगे और यहाँ पर T7 करेंगे और T5 में अगर क्या करेंगे हम 15, इसमें सब्ट्रैक्ट इसमें हम ऐड कर देंगे, तो इसका भी हमको वैल्यू क्या मिलेगा, T7 माइनस T5 इक्वल टू 15 ही आपको वैल्यू मिलेगा। तो आप 3 तरीका इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो तरीका आपको पसंद है वो आप यूज कीजिए। तो जब T7 माइनस T5 पता है और ये हमको दिया हुआ है, तो यही चीज हमको पता करना, मतलब कि ये दोनों जो हम माइनस कर देते हैं हमारा इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो ये दोनों को हम सोल्व करते हैं। क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में जो बोला जाए वही हम कर रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ है, a प्लस 6d माइनस क्या है, a प्लस 4d इक्वल टू क्या है, 12 है, ठीक है। तो a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल टू 12। यहां देखिए a से कट जाएगा, 6d माइनस 4d, 2d इक्वल टू 12, और यहां से d का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। d का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। अब d का वैल्यू जब 6 आ गया, तो यही 6 का वैल्यू अगर हम इस d में पुट कर देंगे, तो क्या यहाँ से हमें a का वैल्यू पता चलेगा कि नहीं चलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप d का वैल्यू पुट कीजिए। क्या इक्वेशन 1, a प्लस 2d इक्वल टू 16।
आपको ये दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए ए का वैल्यू क्या है, ए प्लस डी का वैल्यू 2 इंटू 6 इक्वल टू 16 और ए प्लस 6 टू जा 12 इक्वल टू 16 और ए इक्वल टू 16 माइनस 12 4। मतलब कि फर्स्ट टर्म आपको क्या, आपको फाइंड करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको पूछ रहा था, मतलब कि एपी क्या होगा आपका। अब देखिए फर्स्ट टर्म आपका क्या है 4 व्हेन नाउ, अब आपको क्या पता है ए, मतलब कि फर्स्ट टर्म आपको 4 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 6 है, तो आपका एपी क्या हो जाएगा 4 10 16 22 28, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। यही आपका एपी हो गया। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका सोल्व हो गया। तो क्वेश्चन है कुछ नहीं, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन देखने में बस लगते हैं डिफिकल्ट कि सेंटेंस, ओह माय गॉड सेंटेंस लिखा हो, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो उतना आपको सोचना नहीं, इसमें उतना दिमाग भी नहीं लगाना। क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है वही चीज आप करते चले जाएं। अगर धरती पर का अगर सबसे आसान क्वेश्चन अगर कोई होगा तो वो है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम सोल्व कैसे होता है, वर्ड प्रॉब्लम बस कहने का कि वर्ड प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट है, नहीं, बहुत ही आसान होता है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है, क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन कर दिया जाता है पहले ही, और उस एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। और आप उस जो क्वेश्चन आपको एक्सप्रेस किया हुआ है, जो आपको डिटेल में लिखा हो, उस डिटेल में जैसे जैसे बोला जा रहा है, अगर आप उस तरह से आपका कैलकुलेशन सही रहा तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। आपका पेपर में ये सारे क्वेश्चन कोई गलत नहीं कर सकते। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है और प्रीवियस ईयर में 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया। इस तरह का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं मतलब इस तरह का क्वेश्चन पूछा, हो सकता है क्वेश्चन भी पूछा गया होगा, लेकिन 2-3 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इसी तरह का क्वेश्चन आता है। आपको एग्जामिनर फंसाने के लिए इसी तरह का क्वेश्चन देंगे, कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ करेंगे, कलाकारी करेंगे कि हमारे कलाकारी में क्या हो, स्टूडेंट फंस जाए। इसी में आपको दिमाग लगाना, मेन दिमाग आपको यही लगाना। इधर तो बाकी तो आसान ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन करते हैं, हम लोग 5 करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों एक जैसा क्वेश्चन है। हम एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आपको खुद से करना होगा, प्रैक्टिस, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन हमने इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन पहले एग्जाम में आया हुआ है, सेम क्वेश्चन आया हुआ है दोनों एग्जाम में, और एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसलिए हमने दोनों क्वेश्चन को लिख दिया है। इसमें से हम एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन आपको खुद से करना, दोनों सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी 3 10 17 आपको एपी दिया विल बी 84 मोर देन 13th टर्म। अब बोल रहा है कि वो इस एपी का वो कौन सा टर्म होगा जो 84 क्या है, बड़ा है, किससे, मोर देन 13th टर्म, ठीक है। मतलब कि 13th टर्म से वो क्या है, बड़ा है। आ रहा समझ में, मतलब कि पूछा जाए आपसे वो कौन सा टर्म है एपी का जो कि 13th टर्म, इस एपी का 13th टर्म से 84 बड़ा है, और वो कौन सा टर्म होगा। तो देखिए साफ साफ आपसे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको 13th टर्म इस एपी का निकालना है, क्योंकि जब तक आप 13th टर्म निकालेंगे तब तक उसमें 84 आप ऐड कैसे करेंगे। आपसे ही पूछा जा रहा है कि इस एपी का जो 13th टर्म होगा उसमें अगर हम 84 ऐड करेंगे तो वो कौन सा टर्म होगा, वो कौन सा टर्म होगा। अब देखिए अगर आपको थोड़ा सा दिमाग रहेगा, अगर ये पूछ दिया गया आपको, ये क्या बोलते हैं इसको, एमसीक्यू में, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, 7। चलिए इसको ट्रिक बाद में बताएंगे, पहले डिटेल में जान लेते हैं, ठीक है। पहले डिटेल में हम इसको क्या करते हैं, देख लेते हैं डिटेल में इसको कैसे सोल्व करते हैं। जो अब देखिए आपको फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म आपका क्या है 3 है, कॉमन डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा 10 - 3 = 7। आया समझ में। 13th टर्म आपको निकालना, मतलब T13 आपको निकालना है, a + n - 1 × d। चलिए 13 टर्म निकालना तो T13 लिखिए यहाँ पर, T13 = a आपको पता है क्या है 3, 13 टर्म 12 - 1 × d कितना है 7, तो 3 और प्लस 12 - 1 13 निकाला ना यार, 12 × 7, 3 + 12 7 जा 84 87। 13 टर्म हमारा कौन सा है 87 है। अब देखिए, अब नाउ आपको बोला क्या जा रहा है कि इसका 87 + 84 जब हम करेंगे, 7 4 11 8 16 और 1 17 171।
अब आपसे ये पूछा है कि अब आपको ये एक टर्म दिया हुआ है 171, इस एपी का क्या है, आपको टर्म दिया हुआ है, और ये टर्म जो है इस एपी का कौन सा टर्म है। नाउ आपको nth टर्म आपको दिया हुआ है, nth टर्म आपको क्या दिया हुआ है, 171 दिया हुआ है। ए भी आपको पता है, ए आपका क्या है, 3 है, और कॉमन डिफरेंस भी आपको पता है, डी है, लेकिन n आपको पता नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमको n फाइंड करना है। आपसे क्या बोला कि वो कौन सा टर्म होगा जो कि 13th टर्म में अगर हम 84 ऐड करेंगे तो वो कौन सा टर्म पे आएगा, 171। आ रहा समझ में। चलिए तो क्या हो जाएगा, तो nth टर्म निकालेंगे, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म क्या है, 171 इक्वल टू 171 इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए 171 इक्वल टू कितना आएगा, 171 इक्वल टू a इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, 7। अब देखिए 171 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1, 3 प्लस 7n माइनस 7, ठीक है, 7 में 3 गया 4, 171 इक्वल टू माइनस 4 प्लस 7n, यहाँ से हो जाएगा 7n इक्वल टू 175, यहाँ से n इक्वल टू ये क्या 175/7, 7 टू जा 7 5 जा, n का वैल्यू क्या आ गया 25, मतलब कि वो कौन सा टर्म होगा, वो होगा 25th टर्म। 25th टर्म आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब देखिए, अगर आपको थोड़ा सा, अगर आपको इसमें लगाना है दिमाग, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या आपको बोला जा रहा है, क्वेश्चन देखिए 3 और 10 है, ये 3 और 10 कॉमन डिफरेंस आपका कितना है, 7 है। अब जो 84 मोर जो आपको बोला जा रहा है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको ये बोला जाएगा, स्वाभाविक है कि जो आपका कॉमन डिफरेंस हो उसका ये क्या होगा, इसका ये डिविजिबल होगा उसका, या फिर उसका ये मल्टीपल होगा 84। जो भी आपका कॉमन डिफरेंस होगा, जितना आपको मोर देन बोला जाएगा, वो क्या होगा, उसका कॉमन डिफरेंस होगा। आपको मोर बोले या फिर डिक्रीज या लेस बोले, वो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस का हमेशा मल्टीपल होगा। जैसे देखिए कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है, 7 है, और हमसे 84 मोर बोला जा रहा है, तो 84 देखिए तो 7 का है कि नहीं, 12 7 जा 84 होता है ना, 12 7 जा कितना आ रहा है, 84 आ रहा है। आपसे क्या पूछा रहा है कि जब हम 84 ऐड करेंगे 13th टर्म में तो वो कौन सा टर्म होगा। अब देखिए 13th टर्म तक तो आपको पता है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, लेकिन बोला कि 84, तो 13th टर्म में ना 84 ऐड करेंगे। अब पता अगर 84 आएगा तो 84 हमारा कब आएगा, इसी सीक्वेंस को अगर हम लेते चले जाएंगे तो 84 हमारा कब आएगा, तो इसको कुछ मत कीजिए, 84 को आप सिंपली 7 से डिवाइड कर दीजिए, 84 को 7 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 12 आएगा, और 12 प्लस 13 कर दीजिए, क्या जाएगा आपका 25, और ये 25 टर्म आपका क्या है, आंसर है। जब आपको ये पता रहेगा, जब आप इस तरह क्वेश्चन कर लेंगे, ये सारे क्वेश्चन को आप मुजवानी कर सकते हैं, कहीं पर भी, कहीं पर आप क्यूज में बैठ या कुछ में बैठ के इस तरह के क्वेश्चन को आप हलवा बना सकते हैं। आया समझ में। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 3 और 15, 3 और 15 विच टर्म ऑफ द एपी इज इतना इतना विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए हम ट्रिक से करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को कहां से करते हैं, इस क्वेश्चन को सबसे पहले ट्रिक से करते हैं। अब देखिए ये दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 12 है, 12 से इसको डिवाइड करें तो हमको कितना आएगा, 12 10 जा 10, 21st टर्म से आगे तो 10 और प्लस 21 कर दीजिए, तो इतना जब 21st में जब 128 करें तो वो टर्म कौन सा होगा, 31st टर्म होगा। कौन सा टर्म होगा, 31st टर्म। ये है इसका ट्रिक सोल्व करने का। तो ट्रिक जो है कहीं से आया नहीं है, ट्रिक यही सबसे बना है, यही सब फॉर्मूले से ये ट्रिक बना है। कोई ट्रिक बनाता नहीं, हम नहीं बनाए ये ट्रिक, ऐसा हम ये नहीं करें कि हमारा ट्रिक है, ये ट्रिक हम बनाए, ऐसा कुछ नहीं है, ये ट्रिक पहले से है। आ रहा समझ में। ये ट्रिक जब मैथ का ये क्वेश्चन का जब इजाद हुआ, जब इस फॉर्मूला का इजाद हुआ, तब इस ट्रिक का भी इजाद हो गया था, ठीक है। लेकिन बात है कि आपको ये चीज दिमाग में आया कब, ये डिपेंड करता है। ट्रिक है ये डिपेंड मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपका दिमाग में ये ट्रिक आया कब, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे, इसका आंसर मान लो आपको पता है इसका क्या होगा, इसका 31 होगा। 31 अगर आपका इसका 31st टर्म अगर आता है आपका आंसर, तो आपका सही है, नहीं आता है तो आपका गलत है, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे हम बढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 215। मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितने नंबर हैं जो कि 4 के मल्टीपल हैं और वो कितने के बीच में, 10 से 250 के बीच में, वो कितने नंबर हैं जो कि 4 के मल्टीपल हैं। ठीक है, अब 4 के मल्टीपल है कहां से कहां तक। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। 10 से कहां तक जाना है हमें, 250 तक जाना है। 10 से कहां तक जाना है, 250 तक जाना है। और मल्टीपल किसका होना चाहिए, 4 का। 4 का मल्टीपल मतलब 4 से जो क्या हो, एग्जैक्टली डिविजिबल हो। और अगर हम उस नंबर को 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जैसे अगर 10 के बाद अगर हमारा देखा जाए कि हमारा जो डिविजिबल होगा 4 का, जो पहला मल्टीपल होगा वो क्या होगा, 12 होगा। दूसरा क्या होगा, 16 होगा। तीसरा क्या होगा, 20 होगा। इसके बाद क्या आएगा, 24 आएगा। और डैश डैश डैश। अब देखिए 250, अब 250 और 10 और 250 के बीच का बात करें तो 10 के बाद का तो हमको पता है 12 से स्टार्ट होगा। अब 250 तो 4 से डिविजिबल है नहीं, लेकिन इसके बीच का तब है कि इससे पहले कौन सा नंबर है जो कि 4 से डिविजिबल है। अब 250 4 से डिविजिबल है नहीं, अब इसके बाद वाला हम जा नहीं सकते, इसके पहले वाला में जाएंगे। अब अगर जो आप पता लगाने में असमर्थ हैं, अगर आप ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि 250 से पहले कौन सा नंबर है जो कि 4 से डिविजिबल है, आप कुछ मत कीजिए, बस 250 जो है, 250 को आप 4 से डिवाइड कीजिए। 4 6 जा 24, यहाँ पे 1 0, ये कट गया। 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 और ये 1 है तो यहाँ पे ये भी कट जाएगा। रिमाइंडर आपका कितना आया, 2। इस रिमाइंडर को आप 250 में से सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितना आएगा, 248। मतलब कि 12 से स्टार्ट होगा और 248 तक जाएगा ये नंबर, जो कि हर कॉमन डिफरेंस जिसका क्या होगा, 4 होगा हमेशा। और 12 से मल्टीपल स्टार्ट होगा, 248 तक जाएगा। कहां से कहां तक, 10 से 250 के बीच का। अब आपको यही पता करना है कि 12 से लेके 248 तक कितने नंबर होंगे, अगर सबका कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है। तो अब देखिए आपको क्या पता चल गया, आपको फर्स्ट नंबर पता चल गया। फर्स्ट नंबर आपका क्या पता चल गया, 12। कॉमन डिफरेंस अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस 12 4। क्योंकि आपसे क्या पूछा, आपसे ये पूछा मल्टीपल ऑफ 4, तो मल्टीपल ऑफ 4 है तो मतलब कॉमन डिफरेंस वही होगा। और आपको nth नंबर क्या पता है, nth टर्म आपको क्या पता है, nth टर्म आपको पता है 248। अब देखिए nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है, nth टर्म ऑफ एपी हम क्या पढ़े हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए nth टर्म ऑफ एपी आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 248 इक्वल टू a कितना है, फर्स्ट टर्म 12 प्लस n कितना है, n तो आपको फाइंड करना है, -1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना, 4। चलिए यहां से बढ़िए, 248 इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस 4। ठीक है, 248 इक्वल टू 8 प्लस 4n। यहाँ से क्या आ जाएगा, 240 इक्वल टू 4n, और यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 240/4 कितना आ गया यहाँ पे, 60। और n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। n का वैल्यू आएगा कितना, 60। तो इसका मतलब क्या है, टोटल मल्टीपल कितने हैं, टोटल मल्टीपल कितने हैं, टोटल मल्टीपल है 60। तो क्या लिखेंगे, टोटल मल्टीपल ऑफ 4 between 10 to 250, 10 and 250 is 60। टोटल कितने हैं, 60 है, क्योंकि n का वैल्यू क्या है, 60। और यही आपका नंबर ऑफ टर्म, अगर पूछा कितने टर्म है तो वो भी कितना होगा, वो भी कितने होंगे, 16 होगा। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। इसी तरह से क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। अगर क्वेश्चन नंबर 8 में देखें क्या पूछा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। मतलब कितने नंबर हैं 3 डिजिट के, कितने नंबर होंगे जो कि 7 से क्या है, डिविजिबल है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है कि 3 डिजिट का जो नंबर है, 3 डिजिट का जो नंबर है वो 7 से कौन सा सबसे पहला नंबर जो कि डिविजिबल होगा। तो देखिए अब आपको ये भी नहीं पता चला हम कैसे निकालेंगे, हमें भी नहीं पता चला, तो इसको देखिए पता कैसे करेंगे, हम बेसिक से समझिए। तो 3 डिजिट का जो नंबर है वो स्टार्ट कहां से होता है, 100 से स्टार्ट होता है, और लास्ट कहां होता है, 999 पे जाकर स्टार्ट होगा। ये 2 3 डिजिट का नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ जाकर लास्ट होता है। अब देखिए इसके बाद का नंबर, इसके पहले का नंबर आपको पता करना है, कुछ नहीं करना है, इसको 7 से आप डिवाइड कीजिए। 7 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए तो 7 1 जा 7, क्या आएगा 3 0, 7 4 जा 28 आएगा, कितना है यहाँ पे, सॉरी 28 2। अब देखिए 100 में से अगर 2 आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपको क्या मिलेगा, 98।
लेकिन 90 तो आपका 2 डिजिट का है, 3 डिजिट का है नहीं। आपको 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर चाहिए जो कि 7 से डिविजिबल है, तो कुछ मत कीजिए, इसमें बस 7 आप ऐड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 105। और 98 के बाद जो भी नंबर आएगा 3 डिजिट का वो क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा, मतलब कि आपका जो है आपका स्टार्ट कहाँ से होगा 105 से एंड 112 119 इस तरह से जाएगा। अब देखिए सबसे लास्ट में आपका क्या आएगा, इसको भी आप 7 से डिवाइड कीजिए, 1 बार में 7 2 9, 4 बार में 28 190, 2 बार में 14, यहाँ 5 बचा आपका कितना 5 रिमाइंडर, इसमें से 5 सेपरेट कर दिए, 99 माइनस 5 994, यही आपका होगा क्या 994 जो है ये आपका सबसे लास्ट टर्म होगा जो कि किससे डिविजिबल होगा, जो कि 7 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है और किसके बीच में क्या आएगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो क्या आ गया 994, ठीक है। अब देखिए यहां से भी आपको क्या, यहां से आपको फर्स्ट टर्म पता चल गया 105, कॉमन डिफरेंस तो 7 ही होगा, और nth टर्म आपको क्या पता चला, nth टर्म में आपको 994 पता चल गया, ठीक है। अब आपको क्या, आपको यहाँ से n का वैल्यू ऑफ n आपको निकाल देना, तो n का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हम लोग पढ़े हैं। अब देखिए nth टर्म आपके पास क्या है 994 इक्वल टू a क्या है 105 प्लस n का वैल्यू फाइंड करना है -1, डी हमारा कितना है 7, यहाँ से करिए 994 इक्वल टू 105 प्लस 7n माइनस 7, इसमें से करिए 98 सेपरेट कर दिए, तो 994 इक्वल टू माइनस क्या होगा 98 प्लस 7n, और 994 में से 98 घट जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 994 माइनस 98 इक्वल टू 7n, घटाइए दोनों को, क्या आ जाएगा 14 में से आ जाएगा 6, ये बच गया कितना 8 में से 9 गया तो 18 में से 9 गया तो 9, ये हो गया 896 इक्वल टू 7n। यहाँ से m का वैल्यू क्या आएगा 896/7 कट कर जाएगा 1 बार में 4 बार में 8 बार में, 1 बार में 7, 2 बार में 14, 2 बार में 128 आएगा, ठीक है। तो 128 n का वैल्यू कितना आया आपके पास, आपके पास n का वैल्यू आया 128, n का वैल्यू कितना आया 128 आया आपके पास। यहाँ देखिए हम इसको यहाँ लिख रहे हैं, n का वैल्यू आपके पास कितना आया 128, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, टोटल नंबर हो जाएगा 128, या फिर आप लिख सकते हैं इसको रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 128, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 7 और 8 जिस तरह से बताया उसी तरह से है, सेम टू सेम है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 खुद से करना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल टर्म ऑफ द एपी -4/3 -1 -2/3 -1/3 4:1/3। अब देखिए हम आपको बताए थे जब भी मिडिल टर्म का चर्चा करें, जब भी क्या करें, जब भी क्वेश्चन में मिडिल टर्म का चर्चा या डिस्कशन हो जाए, आपको कहीं दिख जाए, सबसे पहले आप वैल्यू ऑफ n का वैल्यू निकालेंगे जो कि आपको इसमें नहीं दिया हुआ है, n का वैल्यू आपको इसमें नहीं दिया हुआ, और n का वैल्यू जब तक आप नहीं निकालेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इस सीक्वेंस का दो मिडिल टर्म होगा, कौन कौन सा इसका दो मिडिल टर्म होगा और इसमें कितने। जब तक हमको ये नहीं पता चला कि इस सीक्वेंस में कितने टर्म है, तब तक हम कैसे पता करेंगे कि ये मतलब कि इसमें मिडिल टर्म इसका कौन कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम वैल्यू क्या निकालें, सबसे पहले हम n निकालेंगे, क्या निकालेंगे n निकालेंगे। चलो सबसे पहले इसको हम साफ करते हैं, उसके बाद फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में जो है आपको क्या, आपको टर्म दिया हुआ, टर्म आपको क्या दिया, एपी क्या दिया हुआ -4/3 -1 -2/3 -1/3 4:1/3 आपको ये टर्म दिया हुआ। तो सबसे पहले इसका जो मिडिल टर्म हम निकालेंगे उसके बाद ही ना सम करेंगे, तो इसका मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको n का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और n का हमको वैल्यू कैसे निकलेगा, वही nth टर्म ऑफ एन एपी। तो इसमें भी देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको -4/3 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस निकालिए -1 माइनस इंटू -4/3, तो -1 माइनस माइनस प्लस 4/3, यहाँ से क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, ठीक है। और आपको nth टर्म भी आपको दिया हुआ है, nth टर्म आपको दिया हुआ, क्या दिया हुआ 4:1/3 आपको दिया हुआ। जब nth टर्म आपको दे दिया गया तब यहाँ से देखिए आपको n का वैल्यू कैसे निकालेंगे, nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। nth टर्म आपका क्या है 4 3 12 और एक 13/3 इक्वल टू -4/3 प्लस n-1, ये आपको निकालना है और डी की आपका 1/3 है। अब देखिए n-1 इज टू में मल्टीप्लाई 1/3 -4। अब देखिए 1/3 सबसे कॉमन, तो क्या हो जाएगा 1/3 सबका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका क्या बचेगा 13 इक्वल टू -4 प्लस n-1 आपके पास बचेगा। ये इधर आकर ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13 और प्लस 4 इक्वल टू n-1, ये क्या आ जाएगा 18 इक्वल टू n-1। यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा, ओ सॉरी 17, n इधर आकर ऐड होगा तो इसमें क्या आ जाएगा n का वैल्यू 18। अब देखिए n का वैल्यू आपका क्या आया, इवन नंबर में आया। n का वैल्यू क्या में आया आपका, इवन नंबर में आया। इवन नंबर में आया मतलब इसका दो मिडिल टर्म होगा। इसका क्या होगा, इसका दो मिडिल टर्म होगा। वो कौन कौन सा मिडिल टर्म होगा, n/2 एंड n/2 और +1, ये दो मिडिल टर्म आपके होंगे। तो कौन कौन सा टर्म होंगे, तो n/2 18/2 क्या होगा, 9th टर्म का आपका मिडिल होगा, और एक कौन सा होगा एंड 10th टर्म। 9th और 10th टर्म आपका क्या होगा, मिडिल टर्म होगा किसका, इस सीक्वेंस का। ठीक है, तो चलिए अब क्या करेंगे, जब ये हमको पता चला तो आप सबसे पहले 9th टर्म निकालेंगे। जब 9th टर्म निकालेंगे आपका 10th टर्म भी निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका 9th टर्म पहले निकालेंगे। तो 9th टर्म क्या कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, nth टर्म का ही क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला यूज करके क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। हमको निकालना है कौन सा 9th टर्म, तो T9 लिखते हैं। T9 निकालने a हमारा क्या है -4/3 प्लस 9 - 1 इंटू डी इक्वल टू 1/3। ठीक है, -4/3 प्लस 8/3। ठीक है, 3 -4 और +8 क्या हो जाएगा 4/3। ये आपका एक टर्म ये हो गया। दूसरा टर्म आपका क्या होगा, 9th जब ये हो गया तो T10 हमारा क्या होगा, T10 क्या होगा, इसमें कुछ मत कीजिए, इसमें कॉमन डिफरेंस बस आप ऐड कर दीजिए। कॉमन डिफरेंस आपका क्या है 1/3, इसमें ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 5/3। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का सम क्या होगा, मिडिल टर्म का सम क्या आ जाएगा 4/3 प्लस 5/3 इक्वल टू 9/3, 3 कैंसिल, बचा क्या आपके पास 3। यही आपका क्या हो जाएगा सम होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका क्या आपका 10 कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब सवाल उठता है कि डाउट का। अगर आपको कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट हो मैथ में, वो भी मैथ से रिलेटेड 6 से लेके 10th तक, तो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए। कहाँ जुड़िए, टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए। वहां पे आप हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिला रहेगा, लिंक पर आप एक क्लिक कीजिए और हमारे साथ कहाँ जुड़ जाइए, आप टेलीग्राम से जुड़िए। वहां आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं और वहीं हम आपका डाउट को क्या कर देंगे, क्लियर करेंगे, जब आप टेलीग्राम पे हमें मैसेज करेंगे तो। और नहीं तो फिर आप हमारा कमेंट में भी आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, हमारे वीडियो के कमेंट में भी आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, वहां भी आपको क्या होगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो, जय श्री राम।